नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जीवन के रंग। तो जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी अपने घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम सभी के घर में धन धान्य भरा रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, हर तरह से सुख शांति बनी रहे। किंतु फिर भी कुछ ऐसा होता है कि इन सब में कहीं ना कोई चीज आड़े आती रहती है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी धन धान्य की इतनी जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं कि कुछ भोजन बनाने के, तो आज मैं उसके कुछ ऐसे नुस्खे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हम कभी कभी भोजन करते समय अथवा बनाते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिन्हें अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यदि व्यक्ति इन गलतियों को करता है तो उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, अशुभ होता है, घर में उतनी बरकत नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिन्हें हमें भोजन करते समय, बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कोई भोजन बनाए, जब भी गृहिणी घर का भोजन बनाए तो हमेशा उसे नहा धोकर ही रसोई में जाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। किंतु यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप सुबह सुबह नहीं नहा सकते हैं या आपको बहुत जल्दी है, तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से मुंह हाथ धो लें, कम से कम मुंह अवश्य धो लें, तभी आप रसोई में भोजन बनाएं। दूसरी बात, जब भी व्यक्ति भोजन बनाता है और उसे परोसता है तो उसे कभी भी कुकर को गैस के ऊपर रखकर नहीं परोसना चाहिए। कहते हैं कि इससे जो गैस की ऊर्जा होती है वो उस समय कुकर में या कढ़ाई में जो गैस के ऊपर रहती है उसी में रहती है, और वही ऊर्जा, वही गर्मी, ऊर्जा अर्थात गर्मी, वही गर्मी व्यक्ति के पेट में जाती है, जिससे व्यक्ति के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है और व्यक्ति को शीघ्र तक क्रोध आता है। तो व्यक्ति को, गृहिणी को कभी भी जब हम खाना बनाएं तो उसे गैस के चूल्हे से नीचे उतार लें, उसके बाद उसे परोसें। कभी भी चूल्हे के ऊपर रखे हुए कुकर से या कढ़ाई से भोजन सीधे नहीं परोसना चाहिए, नीचे रखने के बाद ही परोसना चाहिए। कहते हैं कि जब नीचे रख के भोजन परोसा जाता है तो वह भोजन शांत हो जाता है, जिससे खाने वाले का मन भी शांत होता है। तीसरी बात, यदि आपके घर में गृहिणी को खाना स्वयं बनाना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, कुक लगे हुए हैं, खाना वो बनाते हैं, तब भी भगवान जी का खाना सबसे पहले आपको खुद बनाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान का खाना कभी भी कुक से या नौकरों से नहीं बनवाना चाहिए, भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। जब भी आप खाना बनाएं तो सबसे पहले एक गाय की रोटी अवश्य बनाएं। यदि आपके आसपास गाय नहीं है तो गाय के निमित्त सूखा आटा निकाल दें, और जब एक साथ वह आटा इकट्ठा हो जाए तब उसे गाय को पहुंचा दें। ऐसी अवस्था में पहली रोटी जो आप बनाएं उसका भगवान को भोग लगवा दें, वही गाय का माना जाता है। यदि आप भगवान को भोग लगवा के तब उस भोजन को खाएं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो सबसे पहले हमें भोजन उन्हें देना चाहिए। यदि बड़े, उसके बाद ही किसी और को, बच्चों को भी कहते हैं कि उसके बाद ही देना चाहिए। सबसे पहले भोजन बड़े बुजुर्गों के लिए परोसना चाहिए। जब आप किसी को खाना दे रहे हैं या कोई खाना खा रहा है तो खाना कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में खाना झूठा छोड़ा जाता है उस घर से सुख समृद्धि अपने आप ही चली जाती है, उस घर में बरकत नहीं होती है। रोटी को कभी भी हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग रोटी को ऐसे ही, गृहिणियों की आदत होती है कि वे चलते फिरते जल्दी जल्दी में रोटी हाथ में ले लेती हैं, या बच्चों को हम ऐसे ही हाथ में रोटी पकड़ा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रोटी हमेशा प्लेट में रखकर ही खानी चाहिए। कहते हैं कि हाथ में रोटी रखकर हाथ में रोटी लेके खाने से घर में बरकत की कमी होती है। रोटी को कभी भी दांतों से नोच नोच के नहीं खाते हैं, काट काट के नहीं खाते हैं। रोटी हमेशा टुकड़ा, हाथ से टुकड़ा तोड़कर ही खाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति रोटी को दांतों से काट काट के खाते हैं यह शुभ नहीं माना जाता है। भोजन करते समय कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भोजन बनाने या करने के समय जो व्यक्ति गुस्सा करता है वह भोजन व्यक्ति को शांति प्रदान नहीं करता, जिससे मन अशांत होता है और व्यक्ति के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। एक और बात, यदि व्यक्ति को भोजन करते समय कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किंतु भोजन की थाली कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए अथवा उसे गुस्से में पटकना नहीं चाहिए।
कहते हैं कि इससे अन्न का अपमान होता है, अन्न देवता रुष्ट होते हैं और व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, व्यक्ति का मन अशांत होता है, उसके घर से सुख समृद्धि धीरे धीरे चली जाती है। कभी भी यदि आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं या अपने घर पर भी आप खाना खा रहे हैं तो कभी भी भोजन की बुराई नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि भोजन की बुराई करने से अन्न देवता नाराज होते हैं। यदि खाने में नमक मिर्च आदि कम है तो आप ये कह सकते हैं कि नमक कम है, मिर्च कम है, इसे ला दो। किंतु ऐसा ना है कि ना कहें कि भोजन बहुत बुरा बना है, आपको बनाना नहीं आता या कैसा भोजन था। इस तरह से भोजन की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपको खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खाने के बाद वहीं बैठकर वो थाली में हाथ धोकर उठ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि खाना खाने के बाद सदैव उठकर ही हाथ धोने चाहिए। इसी के साथ अपने जूठे बर्तन कभी भी उस स्थान पर छोड़कर नहीं उठना चाहिए। यदि आप भोजन खाकर उठ रहे हैं तो वहां से या तो कोई आपके बर्तन ले जाए, आप तब उठें, या अगर बर्तन वहीं रखे हैं तो आपको ऐसे ही उठकर नहीं जाना है, उन बर्तनों को स्वयं उठा के वहां से अलग रख देना है। इसी के साथ दिन में एक समय अपने परिवार के साथ भोजन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और लास्ट बात, जब भी कोई गृहिणी अपने घर में खाना बनाए तो खाना बनाते ही उसे सबसे पहले स्वयं नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि केवल स्वयं के लिए बनाया गया भोजन आसुरी प्रवृत्ति का भोजन होता है। तो यदि आपके घर में कभी ऐसा होता है कि आप अकेले हैं या उसी समय आपको भूख लग रही है, आपने भोजन बनाया है, कोई और नहीं है, आप ही को खाना है, तो सबसे पहले उसमें से थोड़े से भोजन का भगवान जी को भोग लगा दें और उसके बाद आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। किंतु कभी भी भोजन बनाने के बाद तुरंत से अपने आप नहीं खाना चाहिए, वह भोजन असुर भोजन कहलाता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी ये छोटे छोटे टिप्स आपको भोजन की अवश्य ही पसंद आई होंगी। तो यदि आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी हो। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।